Hi Libra, welcome back to this page. I am Monica. Thank you so much your सपोर्ट एंड लव. आई होप सो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे. तो थैंक यू सो मच अगेन इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए. चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर पहली बार देख रहे हैं लाइक कर ले, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट गेट स्टार्टेड कि आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं. क्या ऐसी यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस लेके आ रही है. आपकी मई मंथ में आने वाले 15 डेज़ में क्या एनर्जी रहने वाली है, ठीक है, और उनमें क्या ब्लेसिंग ऐसी आपको देखने को मिल सकती हैं. ऐसी क्या एनर्जी आप स्ट्रांगली अपने पास क्लेम कर रहे हैं. चलिए शुरू कर रहे हैं. और एक मैं क्विक अनाउंसमेंट कर दूं कि आप मेरा टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. बिकॉज मेरा टैरो कोर्स शुरू होने में थोड़ा सा टाइम वक्त बचा हुआ है. यानी मई जून से हम 1 जून से शुरू कर रहे हैं. तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं. तो टैरो रीडिंग से इजी कोई तरीका नहीं है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का. सो लिब्रा आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. एंड लाइव वेबिनार भी है वीडियोस में. अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है. आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस कर सकते हैं आप, ठीक है. व्हाट्सएप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आप पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, आप बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें. माय लिब्रा सब्सक्राइबर क्या एनर्जी ऐसी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट्स द लास्ट शफल. थैंक यू. ऐसे क्या है. Okay. 8 of Pentacles. Great Libra. 4 of Pentacles. King of Swords. The High Priestess. Wow. 4 of Swords. The Star. All right. बॉटम में देखा है द 9 ऑफ कप्स. कैन यू सी दिस. ओके लिब्रा, मुझे आपकी विश कंप्लीट होती नज़र आ रही है या फिर ऑलरेडी आपकी विश कंप्लीट हो गई है मई मंथ में. द हाई प्रिस्टेस. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टिंग करने की ज़रूरत है. आपको आपकी इनर जो पावर है, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपको सही गाइडेंस दे रही है, उसके ऊपर भरोसा कीजिए. उसके ऊपर भरोसा कीजिए. और यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि दूसरों की कही सुनी बातों पे आपको विश्वास नहीं करना है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. फाइनली अब आपको हीलिंग मिलने जा रही है. जो भी आपको पास्ट में चीट मिला, हेल्थ इशू रहा, प्रॉब्लम रही, उस चीज़ की सुनवाई की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू. अब आपको फाइनली हीलिंग मिलने जा रही है. और ये हीलिंग आपको अंदर से सिर्फ और ठीक नहीं करेगी, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी देगी. जो आप अपनी प्रेयर कर रहे हैं, जो आपने एडवाइस ली है, जो आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाया है, फाइनली अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है. इसलिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है. हाई प्रिस्टेस लाइक बहुत उम्दा या फिर बोल सकते हैं कि बहुत कमाल की एनर्जी होती है ये. इसमें हर कोई जल्दी से टैप इन नहीं कर पाता, बट स्टिल लिब्रा आपके लिए आया है हाई प्रिस्टेस. यू नो कि कमाल की एनर्जी कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं, ठीक है लिब्रा. और साथ में द स्टार कार्ड. तो इतनी बड़ी कंफर्मेशन आ गई कि आपकी जो विश कंप्लीट हो रही है वो मई मंथ में हो रही है. आपकी जो भी विश है, किसी रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके, किसी लोन को लेके, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी, तो यहाँ पे जो आपकी विश है वो कंप्लीट हो रही है फाइनली. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी पिक करते हुए नज़र आ रहे हैं आप कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत प्यार करेगा, आपकी बहुत केयर करेगा, सिर्फ आपके लिए ही बना है, वो आपका सोलमेट है.
तो ऐसी एनर्जी आपकी पिक होती नज़र आ रही है। साथ ही में द स्टार कार्ड की आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, आपके विश कंप्लीट हो रहे हैं। फाइनली अब आपकी लाइफ में ऐसा मोड आने वाला है कि आप चीज़ों को समझोगे कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। रिलेशनशिप जितना इम्पॉर्टेंट है उतना करियर भी इम्पॉर्टेंट है, जितना करियर इम्पॉर्टेंट है उतनी सेल्फ फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर रहे हैं आप। तो ऐसी एनर्जी पिक करने के साथ साथ आप थोड़ा कंजूसी भी बन रहे हैं मुझे कि अब आप अपने पैसे को थोड़ा बचाओगे, ज़्यादा उड़ाओगे नहीं, ज़्यादा खर्चीला नहीं करोगे, क्योंकि आपने ऐसी अबंडेंस क्रिएट की बहुत मेहनत से और बहुत डेडिकेशन के साथ वर्कआउट होते नज़र आ रहे हैं कि अब आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं कि फाइनली मुझे इतना अमाउंट अपनी लाइफ में अचीव करना है, अब फाइनली मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत है, मुझे इतना खर्च करना है और मुझे इतना ही वाइजली अपने लिए स्पेंड करना है और इतना ही वाइजली तरीके से मुझे उसे सेव करना है। सेव इन द सेंस कि आप ऐसे पैसे को कि लक्ष्मी माँ का भाव ही सबको पता है कि चंचलता वो रुक नहीं सकती, वो सेव होना मुश्किल होता है। तो आप मुझे ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो मनी है जो आप अच्छी चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं, लाइक कोई अपने लिए गैजेट खरीदना, फ़ोन खरीदना, लैपटॉप खरीदना, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। घर के फर्नीचर के लिए दिख सकता है या फिर कोई कंफर्टेबल अपने लिए टूल लेना, ठीक है। ऐसा एनर्जी पिक हो रहा है कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट। साथ में बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं कि जैसे आपका 9 to 5 जॉब है तो आप एक्स्ट्रा वर्कआउट भी कर रहे हैं, 9 to 9 कर लिया, 9 to 8 कर लिया, ऐसे फाइनल ओवर वो क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा घंटों तक काम करना, ओवर टाइम भी दिख रहा है मुझे। सो लेकिन यहाँ पे थोड़ा से अपने मनी को बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाले हैं आप, बहुत सिक्योर। अब आप खर्चा करने से पहले सोचोगे क्या सच में ये चीज़ें इतना एग्जिट करती है, क्या सच में मुझे ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आप पास्ट में बहुत फिजूल खर्ची करते थे लिब्रा, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी ज़्यादा वो चीज़ आप ज़्यादा खर्च कर लेते थे कि हाँ मुझे ये चाहिए बस खरीद लिया, लेकिन उसके बाद में कोई इतनी वैल्यू नहीं होती थी, वो इतनी यूज़फुल नहीं रही। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप सोचने वाले हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड कि ये आपको ये शो करता है, इसकी एनर्जी ऐसी है कि फाइनली आप माइंडेड बन रहे हैं। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने डिसीजन पे ले रहे हैं, अपनी बुद्धि पे ले रहे हैं, किसी और की कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे। आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो आपके लिए अच्छा काम करने वाली है, वो कंप्लीट होने वाली है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक अब फाइनली आप सीख गए हैं कि कैसे वर्कआउट करती है, उसे कैसे अपनी रियल ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्टेशन में अपनी रियल लाइफ में टैप इन करना है। तो अब आप यूनिवर्स के साथ काम करना सीख गए हैं, इसलिए आपकी ये विश कंप्लीट हो रही है। सरेंडर वाली एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ये जो पर्सन है ना, ये फाइनली आप ही हैं कि अब फाइनली आपके पास वो सब कुछ चीज़ें। 9 इज़ कंप्लीशन। कि हमारे प्लैनेट भी 9 है, तो अगर 9 के बाद 10 नहीं आता है ना, 9 के बाद फिर से 1 से शुरुआत होती है। तो वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीट कर रहे हो और फिर एक नए पड़ाव के लिए, अपनी लाइफ में नए पड़ाव के लिए, अपनी लाइफ में न्यू एडवेंचर के लिए आप रेडी हो गए हैं। तो कुछ ऐसा कंप्लीशन दिख रहा है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड कि लिब्रा और क्या है आपके लिए मैसेजेस गणेशा की साइड से। इट्स अ ब्यूटीफुल डेक एंड जिस डेक से मैं रीडिंग की है मैंने टैरो, ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया, सो थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस है, गणेशा लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड, सेम गाइडेंस वर्गो के लिए आया। आई थिंक आप वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो एक और देखते हैं यार क्या है। ओके, ड्राइव। एक्चुअली इसका न्यू डेक, तो मैंने इतना रीड नहीं किया इसकी बुक्स को, लेकिन मैंने इसका मतलब अभी रिसेंटली पढ़ लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कहना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग, 13 नंबर की एनर्जी यानी 4 नंबर राहु। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अपनी माइंड्स को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर, ठीक है, ज़्यादा ओवर माइंडेड नहीं बनना है। आई एम सॉरी। तो
आपको क्या करना है, उस चीज़ को आपको सोचना है, ज़्यादा इल्यूजन में नहीं रहना, ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं रहना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। बिकॉज दिस कार्ड आपको इंगित करता है, इंडिकेट कर रहा है। इंगित इन द हिंदी वर्ड है और इंडिकेट इंग्लिश वर्ड है, दोनों ही सेम है। चलिए, तो ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी फिजिकल आई है, जो यूनिवर्स ने आपको ये वाली बॉडी दी है ना, इस चीज़ से मत देखो कि सामने वाली क्या सिचुएशन है, क्या हार्डलेस है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपको यूनिवर्स ने कमाल का गिफ्ट दिया है लिब्रा, आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ दिया है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी का गिफ्ट दिया है, उस एनर्जी के साथ टैप इन कीजिए, उस नज़र से आप देखिए। और गणेश आपको पूछ रही हैं कि आर यू रेडी फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी? क्या आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए टैप इन करने के लिए रेडी हैं? क्या आप फ्री हैं अपने दिल की डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए? वो जो आपकी डिज़ायर्स है, जो आपकी हार्ट डिज़ायर है, वो कैसे कंप्लीट होगी? जब आप अपनी सब कॉन्शियस के, जो आप कॉन्शियस माइंड के साथ आप टैप इन करोगे, जब आप अपनी रियली वर्जन के साथ अपडेट करोगे, जब आप अपने अंदर नॉलेज लेके आओगे, तो वो आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट होंगी। बट स्टिल उससे पहले ये जो हार्डल्स आ रहे हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ में, इसको ख़त्म करके आपको अपनी न्यू जर्नी शुरू करनी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जो मैंने तुम्हें विज़न दिया है, जो मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल विज़न दिया है, तो तुम्हारे पास वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि आप, कुछ लोग आँखों से देख लेते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन को बिना आँखों से भी देख लेते हैं कि जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी पावर है आपके पास। तो गणेशा कह रहे हैं वो पावर अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। लेट्स और ड्राइव का क्या मतलब है, क्या गणेश ऐसा बताना चाहते हैं? 14, ओ माय गॉड, मैंने अभी देखा 13 और 14, दैट्स ग्रेट। आप 13 से लेके 14 की एनर्जी में लिब्रा आप टैप इन करने वाले। सब ब्यूटीफुल रीडिंग। 4 + 1 5 यानी बुद्ध, कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत निखर रहा है, आपका बुद्ध स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके पास एक एनर्जेटिक चार्मिंग पावर आ रही है प्लेनेट के हिसाब से देखें तो हम। और बुद्ध कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई मुकाम तक पहुंचाता है, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आ रहा है फाइनली। ओके, देखते हैं गणेशा इस कार्ड से आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो गणेशा कह रहे हैं कॉन्फिडेंस एज विल्यू, यूनिटी ऑफ पर्पस एंड कंट्रोल आर डिज़ायरेबल। ओके, तो यहाँ पे एक साइड कह रहे हैं कि अपनी डिज़ायर्स को रखो, दूसरी कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल भी करो, ज़्यादा ओवर नहीं करना है। गणेशा asks you to think about getting back to the basic। यूनिवर्स कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं कि बेसिक से शुरू करो। इट्स अ ग्रेट टाइम टू लिसन यूर लॉर्ड और सिम्प्लीफाई योर लाइफ। जो आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, या फिर आपको जो डाउनलोड्स हो रहे हैं, या फिर जो आपको यूनिवर्स एक लाइट अप दिखा रहे, ग्रेट टाइम है यहाँ पे अब अपने आप को ओपन करने का। यू मे हैव had a tendency to overextend yourself or you are committed to social activities. Cut back on your schedule so you can zero in on something that you are called to do. This card indicates new motivation or inspirations. If you have been feeling stuck in situation or finding a solution, rest assured the energy is going to start moving again. बिल्कुल, कि आप जो अपनी लाइफ में ऐसा स्ट्रक फील कर रहे हैं, अभी आपको लगता है कि सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँगा, कैसे मुझे अपनी लाइफ में ओवरकम करना है, या फिर मुझे अब फाइनली मूव ऑन करने वाली सिचुएशन है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको जो फीलिंग में स्ट्रक फीलिंग आ रही थी, जो सिचुएशन आपको सॉल्यूशन नहीं देती, अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि फिर से अपने आप को उस पाथ पे लेके चलो। कहीं ना कहीं वो रास्ता यूनिवर्स आपको दिखा रहा है। मेक श्योर डैट इफ़ यू डू ब्रिंग अदर्स विद यू डैट दे हैव द सेम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव माइंड। हो सकता है कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके अचीवमेंट है, वो सेम पर्सन की, बट ऑब्जेक्टिव्स माइंड है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है माइंड का अपना। आप उस चीज़ को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, वो पर्सन उस अपॉर्चुनिटीज़ को अलग नज़रिए से देख रहा है। पे अटेंशन नॉट टू लिंगर इन रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप दैट आर गोइंग नाउ विल सेटल जस्ट बिकॉज यू फील ऑब्लिगेटेड। दिस इज़ नॉट टाइम टू बी कंप्लेसमेंट। फाइनली
यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो अपने आप को थोड़ा शांत रखो, पे अटेंशन, ज़्यादा जल्दी किसी भी चीज़ को एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे सेटल रहना चाहते हैं, कोई करियर अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली है कि आपका लाइक आपका ट्रैवल हो रहा है या फिर किसी नई जगह पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे शांत रखना, पे अटेंशन। ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों को, कुछ चीज़ें आपको मंत्र मुग्ध कर सकती हैं, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है, तो इन चीज़ों को थोड़ा शांत रखना है, सोचना है। बट इज़ ओके, तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट चेंज इन योर वर्क, एक्सप्लोर व्हाट योर ऑप्शन माइट बी, देयर माइट इंक्रीज इन योर फाइनेंस, बट दिस इज़ नॉट टाइम टू स्पेंडिंग मनी, ठीक है। बाइड योर टाइम एंड प्रिपेयर फॉर वॉट इज कमिंग, डेट माइज ऑल्सो इंडिकेट डेट इज द ट्रिप और एक्सटेंड ट्रैवल इन योर हॉरिजन। तो फाइनली वही मैसेजेस हैं ये वाला, कि अगर देखो मतलब कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, टैरो से भी यही आया और ओरेकल से भी यही इंडिकेट आ रहा है कि अब आपका मेहनत का समय है, लेकिन अभी वो टाइम स्पेंड करने का नहीं है, अच्छी चीज़ों में स्पेंड करना। लाइक अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, इट्स अ ग्रेट टाइम, बट स्टिल थोड़ा अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, या फिर किसी आप एडवाइज़र ले सकते हैं, क्या ये मेरे लिए सही टाइम है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप किसी से एडवाइस लीजिए, अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन ले सकते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है। तो अभी ये टाइम जो है थोड़ा सा अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का है, और ट्रिप पे भी जा सकते हैं आप, बिकॉज मुझे ट्रिप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑल राइट वर्गो, सॉरी ऑल राइट लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। सो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो दिस अपॉर्चुनिटीज़ ओनली फॉर यू। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़ और मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी कोर्स के रिगार्डिंग सारी प्राइजेस सब कुछ मिल जाएगा। और रिसेंटली मैंने इस बैच के लिए 1000 का ऑफ़र भी चलाया है, तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए हो सकती है। शायद यूनिवर्स चाहते थे कि मैं ये ऑफ़र चलाऊं, क्योंकि यूनिवर्स कहना चाहते थे कि कुछ पर्सन है जो शायद इनरोल करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हीं की मर्ज़ी है, तो उन्हीं की साइड से चलते हैं। तो गणेश आपको कह रहे हैं कि फाइनली अब टाइम आ गया अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी के साथ काम करने का, ठीक है। सो आप मेरा लाइव वेबिनार अटेंड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट में। सो बाय लिब्रा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा।